धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के तिलैयाटांड गांव में एक महिला ने अपने शराबी पति सुरेश हांसदा की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। पति के लापता रहने और घर से दुर्गंध आने पर लोगों को शक हुआ। पूछताछ में महिला सुरजी मंझियाइन ने हत्या की बात कबूल की। उसने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता था और दूसरी महिला से संबंध भी थे। 10 दिन पहले मारपीट के दौरान हत्या कर दी और शव को कमरे में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और शव को मजिस्ट्रेट की निगरानी में बरामद किया गया। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को पुराना फुटओवर ब्रिज हटाते समय उसका एक हिस्सा असंतुलित होकर नीचे खड़ी मालगाड़ी से टकरा गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। अमृत भारत योजना के तहत ये काम चल रहा था। वहीं कोडरमा घाटी में 9वां माइल पर एक गिट्टी लदा ट्रक पलट गया, जिसमें चालक और खलासी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सड़क से गिट्टी हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। गुड्डा जिले के पोरैयाहाट थाना क्षेत्र के लट्ठीबाड़ी गांव में शुक्रवार देर रात राजेंद्र पंडित ने शराब के नशे में पत्नी रीता देवी की चाकू से हत्या कर दी। विरोध करने पर उसने सास ससुर पर भी हमला किया और खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ससुराल वालों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंपत्ति की शादी 6 साल पहले हुई थी और उनके 2 बेटियां हैं। घटना के बाद गांव में मातम है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कमांडर शशिकांत गंजू अपने घर आया है। घेराबंदी के दौरान फायरिंग हुई। पुलिस ने शशिकांत समेत 5 नामजद और कुछ अज्ञात उग्रवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहीद जवानों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सीला पिकेट के पास तलसा स्कूल के पास हुई। एक मृतक की पहचान वीरेंद्र गंजू उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। बिल्ला का पुत्र घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस शवों की पहचान में जुटी है और परिजनों को सूचना देने की कोशिश कर रही है। पलामू जिले के लेस्लीगंज में एक दंपति ने पत्नी के इलाज के लिए अपने बच्चे को 50,000 रुपए में बेच दिया। दंपति यात्री शेड में रहकर मजदूरी करता है। भाजपा नेता अमित तिवारी ने बताया कि बच्चे के पिता ने खुद ये जानकारी दी है। पुलिस को इस मामले की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। बच्चे के 5 भाई बहन हैं, जिसमें से एक को बेचा गया है। घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है और प्रशासन जांच में जुटा है। गुमला जिले की नवाटोली नहर के पास शनिवार सुबह एक पिकअप वैन ने 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में फरहान मिर्दहा की मौके पर मौत हो गई, जबकि मुरसिल मिर्दहा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों छात्र मदरसे से भागकर अपने गांव लौट रहे थे। घायल छात्र को रांची के जसलोक अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजा की मांग की। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया और जांच शुरू कर दी है। अजरबैजान से प्रत्यार्पित मयंक सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टरों से जुड़ा था। उसने बताया कि पाकिस्तान से ड्रोव के जरिए हथियार और ड्रग्स भारत लाए जाते हैं और हवाला से पैसा पहुंचता है। झारखंड में अमन साहू के गिरोह को भी इन हथियारों की आपूर्ति हुई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अब पंजाब, यूपी, हरियाणा की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। एटीएस ने जांच तेज कर दी है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मनहैया सम्मान योजना से अब तक 4.54 लाख महिला लाभुकों के नाम हटाए जा चुके हैं। वजह बताई गई है कि इनमें से कई महिलाएं 50 साल से ऊपर की थीं, आधार कार्ड की सीडिंग नहीं हुई थी या उनकी मृत्यु हो चुकी है। सिमडेगा और कोडरमा ऐसे 2 जिले हैं जहां लाभुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। योजना की शुरुआत में करीब 5.25 लाख महिलाएं सूची में थीं। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है।
शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक कोलकाता से रांची जाते समय घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से सड़क मार्ग से गुजरे। उनके काफिले के गुजरने की खबर मिलते ही झामुमो कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। फुलडुंगरी और बहरागोड़ा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने सीएम से बातचीत भी की। उनके इस दौरे को उपचुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने आनन फानन में NH 18 पर सीएम के पोस्टर भी लगाए। जेपीएससी ने 7 वर्षों बाद विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की है। अंग्रेजी विषय के 205 अभ्यर्थियों की 10 से 12 सितंबर को दोबारा प्रमाण पत्र जांच के लिए बुलाया गया है। पहले जून में हुई जांच में कई अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। प्रमाण पत्र जांच के बाद शीघ्र साक्षात्कार आयोजित होगा। रसायन विज्ञान विषय के लिए भी प्रक्रिया जारी है। बीसीसीएल की कतरास परियोजना में भू धंसान से एक वैन खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। 26 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शव बरामद किए गए। एनडीआरएफ और माइन रेस्क्यू टीमों ने मिलकर अभियान चलाया। हादसे में 6 मजदूर मां अंबे आउटसोर्सिंग के बताए गए हैं। कंपनी ने मृतकों को 20 लाख मुआवजा व नियोजन देने की सहमति दी है। रांची नगर निगम ने कर बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि खातों को फ्रीज किया जाएगा और बॉडी वारंट भी जारी होंगे। 48 घंटे का अंतिम नोटिस दिया गया है। सेवाएं भी रोकी जाएंगी। वसूली का लक्ष्य तय कर डिजिटल निगरानी शुरू की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी बैठक में झारखंड की समस्याएं अनसुनी रहीं। राज्य को यूरिया की कम आपूर्ति हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने विस्थापन आयोग के गठन को राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। गिरिडीह में 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और डीसी रामनिवास यादव ने उद्घाटन किया। मंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से नई प्रतिभाओं को मंच मिलता है। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के दर्जनों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। गुमला जिले के भरनों में सड़क हादसे में युवक की मौत और बच्चे के घायल होने पर विधायक जिग्गा हुरु मौके पर पहुंचे। उन्होंने NHAI और निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। बैठक में मुआवजा और इलाज की मांग की गई, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विधायक ने सड़क सुरक्षा सुधार की मांग की। गुमला के बाल संरक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश गुग्गी ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पैकिंग, शुद्धता और तिथि की जांच की गई। संस्थानों को सफाई, पोषण और सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश मिला। चितरपुर के केवट टोला में बुड़कर्मा पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया गया। भाजपा नेता राजीव जायसवाल मुख्य अतिथि रहे और स्थानीय लोगों के साथ झूमर नृत्य किया। उन्होंने इसे भाई बहन के रिश्तों और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक पर्व बताया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में हुई बाइक चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की बाइक बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। छापेमारी में नगर थाना प्रभारी और सशस्त्र बल शामिल रहे। हजारीबाग के डीसी शशि प्रकाश ने सरकारी स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया और जनरल नॉलेज टेस्ट लिया। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिए। दौरे के दौरान अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। बच्चों और ग्रामीणों ने डीसी की पहल की सराहना की। महेशपुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 20 वर्षीय ललिता मरांडी की हत्या मामले में विजय हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। ललिता की मस्तिष्क विहीन लाश 2 सितंबर को एक नाले में मिली थी। जांच में पता चला कि प्रेम संबंध में असहमति के कारण विजय ने 18 अगस्त को ललिता की हत्या कर दी थी। शव की शिनाख्त और आरोपी की गिरफ्तारी तकनीकी साक्ष्यों से संभव हो सकी। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। केस में वैज्ञानिक जांच जारी है और एसआईटी टीम ने सराहनीय काम किया।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कपड़े, जूते, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स घटाकर आम जनता को राहत दी गई है। इससे न सिर्फ क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में बड़ा इजाफा हुआ है। दास ने इसे झारखंड जैसे राज्यों के लिए वरदान बताया और जनता से इसका लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के मेयर व मंत्री फिरहाद हकीम से मुलाकात की। ये मुलाकात औपचारिक बताई गई, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत भी देखे जा रहे हैं। राजीव कुमार एक चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं, जिनसे सोरेन की मुलाकात को विशेष नजरिए से देखा जा रहा है। सीएम शाम को जमशेदपुर होते हुए रांची लौटे। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और बीटेक कोर्स की परीक्षाएं और परिणाम बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई बैचों के सेमेस्टर परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में है। कुछ कक्षाएं मात्र 15 दिन चली और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। छात्रों ने ज्ञापन और पत्र के माध्यम से कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों में भारी असंतोष है। झारखंड कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी आकांक्षा रंजन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। राज्य सरकार की ओर से एनओसी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। वे झारखंड में हथकरघा, रेशम और हस्तशिल्प निदेशक के पद पर कार्यरत थीं। केंद्र सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया है। यह निर्णय 14 अगस्त को डीओपीटी द्वारा लिया गया था।